वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ग्रुप 18। ग्रुप 18 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप कर चुके हो। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेटा सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि जो नोबल गैसेज हैं वो केमिकली इनर्ट है। इनर्ट का मतलब मैंने आपको बताया था। इनर्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा कि अनरिएक्टिव। मीन्स कि जो नोबल गैसेज हैं वो किसी और एलिमेंट के साथ ना तो कंबाइन करती हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। तो इसी वजह से हम नोबल गैसेस को केमिकली इनर्ट बोलते हैं। अब नोबल गैसेस अपना ऐसा बिहेवियर क्यों शो करती हैं, क्यों नोबल गैसेस केमिकली इनर्ट हैं? बेटा ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। क्या है इसका रीज़न? फर्स्ट रीजन आपको पता है, जो नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन देयर वैलेंस शेल। आपको पता है ये नोबल गैसेस क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडोन, इन सब की जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप यहाँ से करो, यहाँ पे 1s2, लास्ट में 2s2 2p6, यहाँ पे 3s2 3p6, ऐसे ही लास्ट वाले में 6s2 6p6 आता है। तो इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो s में 2 और p में 6 है। फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसी वजह से नोबल गैसेस किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करती। सेकेंड रीजन इज दैट द नोबल गैसेस हैव अ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों है? क्योंकि फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ नहीं कर सकती। अब ये आसानी से लूज़ नहीं करेंगी, अगर हमें फिर भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ रहा है तो हमें बहुत ही हाई आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड द थर्ड रीज़न इज दैट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज आर पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है बेटा? फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर रही तो क्या ये इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेंगी? नहीं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी पड़ गया, लेट्स सपोज अगर मैं हीलियम की बात करूं तो 2s2 2p6 है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s नेक्स्ट वाले शेल में जाएगा, जिसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस की क्या है? पॉजिटिव। दीज आर द मेन थ्री रीजन ड्यू टू विच द नोबल गैसेज आर केमिकली इनर्ट। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि जो नोबल गैसेस हैं वो क्या है? केमिकली इनर्ट हैं। बिफोर 1962 से पहले ऐसा सोचा जाता था कि जो जितनी भी नोबल गैसेस हैं उन सब नोबल गैसेस में से किसी भी नोबल गैस के केमिकली कंपाउंड नहीं बनते। उस वक्त हमारे पास 1962 में एक साइंटिस्ट था, डैट इज़ नेल बार्टलेट, जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। नेल बार्टलेट एक साइंटिस्ट था जो क्या कर रहा था? एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसने एक प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, दिस इज अ प्लैटिनम, हेक्सा मतलब 6, F मतलब फ्लोराइड, वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब नेल बार्टलेट ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो इससे एक कंपाउंड बना O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। क्या था ये कंपाउंड? डाई ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड प्लैटिनेट। ये वाला कंपाउंड बना, इसका नाम क्या है बेटा? डाई ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड प्लैटिनम, प्लैटिनेट लिख दिया। 8 का मतलब क्या है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये वाला एक कॉम्प्लेक्स बना। तो इसने, नेल बार्टलेट ने इसमें क्या देखा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीजन O2 से O2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। कैसे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है कि ये अपने में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। अगर आप O2 में यहाँ पर इसका चार्ज देखो तो वो कितना है? 0। यहाँ पर कितना है? +1। अब इसका चार्ज इंक्रीज हुआ तो इट मीन्स O2 की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज अ प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। जब ये उस वक्त नोबल गैसेस की भी स्टडी कर रहा था तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जो जियोन है, आउट ऑफ ऑल द नोबल गैसेस ओनली द जियोन इज द दैट नोबल गैस विच हैव सेम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एज दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो बेटा इस रिएक्शन में क्या हुआ कि O2 पॉजिटिव में चेंज हुआ। और किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो उसके लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसने देखा कि नोबल गैसेस में से जिनोन एक ऐसा कंपाउंड है
जिसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की तरह सेम है। तो उसने कहा कि अगर इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की तरह सेम है तो क्या जिनोन भी Xe से Xe पॉजिटिव में चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ अ प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। विद द प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड तो इसने क्या करा, जिनोन की भी रिएक्शन कराई विद अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। तो ये किस में चेंज हो गया, Xe पॉजिटिव Pt Fe6 नेगेटिव। तो इससे क्या हुआ कि जियोन की भी ऑक्सीडेशन होगी, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो फिर नेल पैपलेट डिस्कवर्ड नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ जिनोन विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जब उसने देखा कि जो जिनोन है उसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है, उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ऑक्सीजन की तरह, तो उसने उसके नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने शुरू कर दिए। और उसने जो जिनोन के कंपाउंड बनाए वो कौन से एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके बनाए, जो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब इन्हीं के साथ क्यों रिएक्ट करा, देखो जियोन नोबल गैस था, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन थी, तो इसके साथ रिएक्ट सिर्फ वही कर सकते थे जो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, जिनमें कैपेबिलिटी होगी कि वो जियोन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो अपनी स्ट्रॉन्ग पावर से उनसे इलेक्ट्रॉन ले सके। इसी वजह से जिनोन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करके नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है इन अ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात ये आती है कि जिनोन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अब जियोन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, देखो कैसे निकालोगे। अगर हम जिनोन की बात करें, जिनोन कहाँ पे आता है बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड प्रोटॉन। इसमें 2s 3s 4s 5s। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, लास्ट वाली मैं जनरल लिख रही हूँ, 5s 2 5p 6। इससे पहले क्या आएगा, क्रिप्टोन 4d 10। अब अगर मैं इसके वैलेंस शेल की बात करूं, ये क्या है बेटा, इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब जब हमने इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी, जब हमने जिनोन को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन (5s और 5p में थे, ये इलेक्ट्रॉन थे ग्राउंड स्टेट। जब हमने इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। वो कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बेटा, जो सबसे लूजली बाउंड होगा। वो सबसे लूजली बाउंड कौन सा होगा, जो 6th वाला इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से मूव करके वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा, किसमें, 6s में चला जाएगा। तो इस वक्त कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही एटम आके इसके साथ जुड़ सकते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, आपने किया हुआ है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर दूँ, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर दूँ, तो ये ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब उस वक्त ऐसे एलिमेंट जुड़ सकते हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। तो इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके बाद अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दी हो, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होगा, जो 5th वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बेटा, वो आगे मूव हो जाएगा, 6s किसमें चला जाएगा, 6p में एक्साइटेशन हो जाएगी। अब ये क्या हुई, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। इसमें कितने अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4। ऐसे ही हम कब तक एक्साइटेशन कर सकते हैं, जब तक इसमें ये सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में चेंज ना हो जाए। अब अगर हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो क्या होगा, 5s 5p। अब क्या रह गया इसमें, 5p4। और जो ये 4th नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है, 6s में 1 आ गया, 6p में 1, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, अब
यहाँ पर। तो इस वक्त कितनी अनपेयर्ड है? 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई बेटा? +6। ऐसी अगर हम इसको 4th आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो क्या होगा? जो ये वाला इलेक्ट्रॉन रह गया, ये तो सारे अनपेयर्ड हो गए ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकता है। तो अब कितनी अनपेयर्ड हो गए बेटा? +8। ये आपने करना नहीं है बेटा, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए कि जिनोन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है और वो कैसे शो कर सकता है। +2, +4, +6 और +8। इन चारों ऑक्सीडेशन स्टेट में जिनोन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। क्लियर है बेटा? अभी तक बेटा मैंने आपको क्या कराया, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज करते थे नोबल गैसेस की, कि जो नोबल गैसेस हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। 1962 से पहले हम ये सोचते होते थे कि नोबल गैसेस का कोई भी कंपाउंड नहीं है, बट इन 1962 नेल बार्टलेट एक साइंटिस्ट था जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था विद अ प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, जो एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। उसने उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन O2 से O2 पॉजिटिव में चेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ अ प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। फिर उसने देखा कि जो नोबल गैसेस में से जिनोन एक नोबल गैस है, उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की तरह सेम है। तो उसने कहा कि अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो सकती है जबकि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में स्टेबल था, तो जिनोन जो स्टेबल है उसकी भी ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो उसने जिनोन की भी रिएक्शन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ कराई, तो उसकी भी रिएक्शन होगी, उसकी भी ऑक्सीडेशन होगी, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो उसने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई है तो मैं इसको और एनर्जी दूंगा, तो और इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो जाएगी, तो जिनोन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो जिनोन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? बाय द एक्साइटेशन ऑफ अ 1/1 इलेक्ट्रॉन। अगर उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी जाए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, फिर +4, फिर +6, फिर +8। तो ये +2, +4, +6, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। अब बात ये आती है बेटा कि जिनोन कौन कौन से कंपाउंड बनाता है। वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा कंपाउंड बनाता है? जिनोन डाइफ्लोराइड। जिनोन, XE को जिनोन बोलते हैं, 2 फॉर डाई, F फॉर फ्लोराइड, XeF2, इट्स नेम इज जिनोन डाइफ्लोराइड। अब अगर हम देखें इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, क्या वो +2 ही आ रही है? कैसे कैलकुलेट करो, देखो जिनोन की निकालनी है, इसको x मानेंगे, प्लस F पे आपको पता है -1 चार्ज होता है, 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू ओवरऑल कुछ भी चार्ज नहीं है तो 0, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो क्या चार्ज आया? वही चार्ज आया +2 जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी। ऐसे ही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 2 कंपाउंड बनाता है, एक जिनोन टेट्राफ्लोराइड, टेट्रा मतलब 4, F फ्लोराइड और XE जिनोन, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। और सेकेंड ये क्या बनाता है? जिनोन, O को क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सी, F 2 टाइम्स है तो 2 के लिए डाई और F के लिए फ्लोराइड। तो जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 2 कंपाउंड बना रहा है, XeF4, जिनोन टेट्राफ्लोराइड एंड जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। अब इनमें कैलकुलेट करके देखो क्या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रही है? XE को x मानेंगे, F पे -1 चार्ज है, मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, वही चार्ज आ गया +4। अब इसमें कैलकुलेट करके देखो, x O पर -2 चार्ज होता है, F पे -1 2 बार है तो मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। तो इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +4।
क्लियर है बेटा। ऐसे ही अगर हम +6 की बात करें तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिनोन कौन कौन से कंपाउंड बना रहा है? फर्स्ट इज जिनोन हेक्साफ्लोराइड, 6 के लिए हम हेक्सा वर्ड यूज करेंगे और F क्या है? फ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। सेकेंड इज जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। नेक्स्ट इज जिनोन डाईऑक्सी, 2 टाइम्स आ गया ना वो बेटा, डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। क्लियर है। लास्ट क्या है? XeO3, ये क्या है? जिनोन 3 के लिए ट्राई और O के लिए ऑक्साइड, दिस इज अ जिनोन ट्राईऑक्साइड। तो ये 4 कंपाउंड बनाता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आप इनका भी नंबर कैलकुलेट करोगे तो वो +6 ही आएगा। इनके नंबर आप खुद कैलकुलेट करोगे। आपने +1 में रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में भी किया और मैंने आपको अभी भी बता दिया है। O की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मानोगे, F की -1 मानोगे। इन सबको सॉल्व करके जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आनी चाहिए। ये आप खुद करके देखोगे बेटा। अब ऐसे ही +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिनोन 2 कंपाउंड शो करता है। एक क्या है? जिनोन 4 के लिए टेट्रा और O के लिए ऑक्साइड। सेकंड क्या बनाता है? ये जिनोन ट्राईऑक्सी डाईफ्लोराइड। इन दोनों में जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है? +8। क्लियर है बेटा। इसके बाद आपने इनकी प्रिपरेशंस करनी है कि आप XeF2 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, XeF4 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, XeOF2, और इन सारे कंपाउंड की आप प्रिपरेशंस करोगे। अब देखो प्रिपरेशंस कैसे होंगी। अब देखो ये प्रिपरेशंस है बेटा जिनोन कंपाउंड की। टोटल आपको 9 कंपाउंड बताया मैंने। जिनोन अगर ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो फर्स्ट आपने XeF2 कैसे प्रिपेयर करना है। जब आप जिनोन को एक्सेस में लोगे और F2 ऐड करोगे एट 673 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे, तो XeF2 बन जाएगा। ऐसे ही जब आप F2 के अमाउंट को बढ़ा दोगे, इसका नंबर इंक्रीज कर दोगे और 873 केल्विन पर और 7 बार प्रेशर पर इसको हीट करोगे तो XeF4 बन जाएगा। ऐसे ही जब आप और F की रेशो बढ़ा दोगे, 20% और बढ़ा दोगे, 1:20 कर दोगे और एट 573 केल्विन और 60 to 70 बार प्रेशर, तो XeF6 बन जाएगा। जिनोन डाईफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड बनाना बहुत ही ईजी है। इसमें सिंपली आपको क्या ऐड करना है? F2। सिर्फ आपने इनकी कंडीशन याद रखनी है बेटा। उसके बाद देखो जिनोन ऑक्सी डाईफ्लोराइड कैसे प्रिपेयर होगा। आप XeF4 में H2O ऐड करोगे तो XeOF2, 2F यहाँ से बचे और 2H क्या चला जाएगा? 2HF बाहर। ऐसे XeOF4 जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड कैसे बनेगा? XeF6 में अगर आप H2O ऐड करोगे तो XeOF4, 2F रह गए और 2H, 2HF बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही 6th में XeF6 प्लस 2H2O में आप ऐड करोगे तो XeO2F2 प्लस 4HF बन जाएगा। ऐसे ही XeO4 कैसे बनेगा बेटा? अगर आप XeF6 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो इट इज चेंज इनटू XeO3। तो हम XeF6 की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और XeO4 बनाना चाहें तो वो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से XeO3 बनता है। तो हमें इनडायरेक्ट लेना पड़ता है, हमें बेरियम जिनोन ऑक्साइड लेना पड़ता है। इसकी रिएक्शन हम एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो इससे XeO4 बन जाता है। लास्ट वाला हमने XeO3F2 कैसे बनाना है। XeO4 में अगर हम 2HF ऐड करेंगे तो XeO3F2, एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा और 2H H2O बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बेटा। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी जिनोन के कंपाउंड की। आपने रिएक्शंस को एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है और ऐसे इनको लर्न कर लेना है। जो मोस्ट प्रोबेबली रिएक्शंस आती हैं बेटा वो इन्हीं में से आती हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे इनकी शेप्स कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, जो भी ये कंपाउंड बनाए हैं बेटा, ये 9 कंपाउंड है। आपने इनके नाम याद करने और फॉर्मूले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कौन सी ऑक्सीडेशन में वो कौन से कंपाउंड बनाता है। +2 में एक ही कंपाउंड बनाता है, +4 में 2, +6 में 4 कंपाउंड और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 कंपाउंड बनाता है ये।
क्लियर है बेटा? तो टोटल 9 फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूलेस को आप याद करोगे तभी आप इनके प्रिपरेशंस और इनके आगे स्ट्रक्चर कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो बेटा, आपने इनकी शेप्स और हाइब्रिडाइजेशन बताती है। ये आपने +1 में किया हुआ बेटा वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। वेस्पर थ्योरी क्या थी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसी के अकॉर्डिंग आपने इसकी शेप्स बनानी है। अब वो आप शेप्स कैसे बनाओगे? देखो मैं एक तो आपको बनाती हूँ, बाकी आप खुद बनाओगे अपने आप। जैसे XEF2 है। अब आपने सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला होता है इसका निकालने का? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा? जो सिंगल है। अगर आप सब फॉर्मूले में देखो तो बेटा जियोन सिंगल है ना, तो सब में जियोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लोगे आप? 8 प्लस नंबर ऑफ अ सिंगल बॉन्डेड एटम। अब सिंगल बॉन्ड से देखो 2 ही एटम जुड़ रहे हैं इसके साथ, या तो ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन के लिए आप 0 पुट करोगे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो फ्लोरीन के लिए आप क्या पुट करोगे? 1। अब F 2 जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक F के लिए 1 और 2F के लिए 2। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 10/2 क्या आ गया? 5। अब 5 आ गया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है बेटा ऑर्बिटल्स की पार्टिसिपेशन होती है। किसकी? S P D F। अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3, D में 5, F में 7। तो आप ये समझ सकते हो कि S P D F की जो पावर्स है वो 1 3 5 7 होंगी। P की पावर 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, D की पावर 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। अगर इसको 5 आया सॉल्व करके तो सबसे पहले क्या आएगा? S। अब S की पावर 1 है, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। S के बाद क्या आएगा बेटा? P। P की पावर कितनी तक लिख सकते हो? 3 तक। 3 P की पावर और S की 1 4 हो गया। उसके बाद D। D की पावर क्या आएगी? 1। लिखो चाहे ना लिखो, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आपने वेस्पर थ्योरी के बेस पे बेटा आपने इनकी शेप बनानी है। अब आप कैसे बनाओगे शेप? अब जो आप इसको सॉल्व करके 5 आएगा, ये आपके पास क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? वो 5। अब उन 5 में से कितने बॉन्ड पेयर है, यानी कि 5 में से कितने मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए हैं जिनोन के साथ, ये देखोगे आप। XE के साथ 2 F जुड़े हुए हैं ना, तो बॉन्ड पेयर क्या हुआ? 2। उसके बाद लोन पेयर निकालोगे। लोन पेयर कैसे निकालोगे? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर कितना आ गया? 3। इन दोनों का सम भी आपके पास इस टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेशन बताऊं तो क्या बनेगा? AB2L3 +1 में आपने किया हुआ बेटा। अब 5 की जो बेसिक शेप है वो क्या होती है? ट्रायगोनल प्लेनर होती है। आती होगी बेटा सबको बनानी। ऐसे बनाओगे। अब कैसे बनाओगे? XEF2। XE को हमेशा सेंटर में लिखोगे जो भी शेप बनाओगे। क्यों? क्योंकि XE क्या है? सेंट्रल एटम। अब इसमें से F 2 जुड़ रहे हैं और 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 3 लोन पेयर है। तो वो बॉन्ड पेयर कहाँ पे लगाओगे जब ऐसी फॉर्मेशन आ जाती है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग? तो F यहाँ पर एंड 1 इज F यहाँ पर, और बाकी 3 जो ट्रायंगल के प्लेन है वहाँ पे लोन पेयर। तो इस शेप का नाम क्या? अगर आप देखो तो F सीधे जुड़ रहे हैं। द नेम ऑफ दिस शेप इज अ लीनियर। क्लियर है बेटा? आप इसको पोज करके नोट डाउन कर लेना। मैं आपको 1-2 एग्जांपल और बताती हूँ। आगे देखो। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे XeO3 है। अब आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? 1/2 XE के कितने इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है ना, तो ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा? 0। आपको बताया था सिंगल बॉन्डेड जितने जुड़े होंगे उतना नंबर ऐड करोगे, ऑक्सीजन के लिए 0 ऐड करोगे जितने मर्जी हो। तो क्या आ गया? 8/2 सॉल्व करके क्या आ गया? इसको 4 और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3। ठीक
ठीक है, 4 है ना, S का 1 और P के 3, टोटल क्या हो गया 4। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए बेटा 4। कितने बॉन्ड पेयर है, कितने जुड़ रहे हैं 4 में से 3 जुड़े हुए हैं। लोन पेयर कितने हो गए 4 - 3 1। क्या शेप बनी AB3 1। तो 4 की बेसिक शेप क्या होती है बेटा टेट्राहेड्रन, ऐसे बनती है। अब XE सेंटर में है, 3 O है, तो वो तीनों O डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, नीचे आएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा एक लोन पेयर, और इस शेप का नाम क्या है V शेप। अगर आप इसको देखो यहाँ से छुपाओ तो ये उल्टा V है, तो ये क्या हो गया शेप का नेम हो गया। क्लियर है बेटा। ऐसे ही नेक्स्ट देखो XeO2F2, ठीक है, कैसे बनाओगे 1/2 Xe के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस ऑक्सीजन के लिए 0, फ्लोरीन 2 जुड़े हुए 2, कितना आ गया 10/2। सॉल्व करके क्या आ गया 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3t। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 5। बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने जुड़े हैं 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन 4। लोन पेयर इज 1। क्या बनी फॉर्मेशन AB4L, ठीक है। 5 की बेसिक शेप आपको बताई थी मैंने, ऐसे। अब एक लोन पेयर है तो वो कहाँ पे आएगा ट्रायंगल के इस वाले प्लेन पे आएगा। क्लियर है। और बाकी 2 ऑक्सीजन और 2 F। क्या नेम है इस शेप का C। क्लियर है बेटा। अब मैंने आपको इस फॉर्मूले की और एक मैंने आपको इस फॉर्मूले की और एक इस फॉर्मूले की बता दी है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है और कैसे शेप कैलकुलेट करनी है। इसके बाद जो भी फॉर्मूले रह गया वो आपका असाइनमेंट है, आप कैलकुलेट करके बताओगे मेरे को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप बेटा मेरे से पूछ सकते हो। जिनको शेप्स नहीं आती तो मैं +1 का टॉपिक आपको सेंड कर दूँगी, आप मेरे को बता देना। ये आपका होम असाइनमेंट है, और इसके साथ जो यूजेस हैं बेटा नोबल गैसेस के, आपने एटलीस्ट 1 या 2 यूज़ करने हैं ऑफ आ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जिनोन, ठीक है। ये आप खुद करोगे। इसके साथ साथ आज का टॉपिक बेटा वाइंड अप होता है और आपका ग्रुप 18 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ मैं आपको इसके असाइनमेंट सेंड करूँगी, आप उसको खुद सॉल्व करोगे। इसके बाद हम ग्रुप 17 करेंगे। थैंक यू एवरीवन।